अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने थ्योरी क्लासेस में, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे में अक्सर मैंने आप लोगों से वादा किया है मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा थ्योरी क्लासेस के अंदर। जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले भी कई बार क्लासेस डाली हैं और बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, पर आज थोड़ा सा अलग हटके है। थोड़ा सा एक्चुअली मेरे पास पिछले काफ़ी वक्त से जो लोग बेसिक सीखते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह सीखते हैं, उनके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कुछ MS ऑफिस के बारे में भी कुछ बताइए, वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में कुछ टिप एंड ट्रिक्स दीजिए। तो आज मैं वही आपको टिप एंड ट्रिक्स देने आया हूँ। बहुत काम की क्लासेस है और ये ऐसी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो अक्सर प्रोफेशनल लोग अपने ऑफिस वर्क में इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले मैं MS वर्ड पर चलता हूँ। MS वर्ड खोल लेते हैं। MS वर्ड के अंदर हम आ जाते हैं ब्लैंक फाइल के ऊपर। पहले टिप एंड ट्रिक्स तो ये है, इसके अंदर MS वर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइल के अंदर ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको जाना होता है प्रूफिंग में। प्रूफिंग में आपको जाना है ऑटो करेक्ट में, और यहाँ पर रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक ही सेंटेंस को बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिपीट करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड ले लिया, यानी हिंट ले ली, और इसके आगे मैंने इस तरीके से लिख दिया IZ कंप्यूटर एकेडमी सॉफ्टवेयर क्लासेस। और इसको मैं यहाँ नीचे से ऐड कर देता हूँ मैं इस जगह से, और ओके। ध्यान रखें, यहाँ पर आपने IZ या जो भी आपने हिंट दी है उस हिंट को आपको ध्यान में रखना है, ओके कर देना है और ओके कर देना है। अब मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहा हूँ। मुझे IZ कंप्यूटर एकेडमी सॉफ्टवेयर क्लासेस जैसे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुझे अपना वही IZ दबाना और स्पेस देना है। जब भी आपको इस सेंटेंस की ज़रूरत होगी और जहाँ ज़रूरत होगी आपको ना, वहाँ पर आपको IZ दबा के स्पेस देना है और ये आपका सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये 2, 3, 4 लाइन की क्लासेस लाइन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को बंद करना चाहते हैं तो फाइल में जाके ऑप्शन में जाइएगा, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से प्रूफिंग में जाना है, और प्रूफिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑटो करेक्ट और रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप को आपको हटा देना है यहाँ से, और ओके कर देना है। फिर ओके कर देंगे। अब इसमें जब हम यहाँ पर IZ टाइप करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड टिप्स है मेरी इसके अंदर, हमने ये टाइप कर रखा है। आमतौर पे हम अब टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम यहाँ से बढ़ाते हैं इस जगह से जाकर, यानी कि टेक्स्ट इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो यहाँ से करते हैं। लेकिन आप वहाँ मत जाइए। आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और आपके कीबोर्ड में कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज कमांड होती है ना, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट क्लोज आपको दबाना है, और ये देखिए साइज़ आपका इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखें, कीबोर्ड के साथ में कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज आपको दबाना है, और ब्रैकेट स्टार्ट आप दबाएंगे तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने इसको कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस को आपको सेंटर बनाना है या बोल्ड करना है तो देखिए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B आपको दबाना है, ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल U से अंडरलाइन और कंट्रोल I से इटैलिक। ठीक इसी तरीके से आपको रिवर्स होना है, कंट्रोल I, कंट्रोल U और कंट्रोल B, तो यहाँ से ये हट जाता है। एंड दैट हमने यहाँ पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल E दबाया तो ये सेंटर बन जाएगा। कंट्रोल L दबाऊँगा तो लेफ़्ट, और कंट्रोल R दबाऊँगा तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा राइट। ठीक है, तो कंट्रोल L दबाया हमने तो लेफ़्ट में चले गए, हमारे यहाँ पास ही है। अब एक कंडीशन और आती है, अक्सर जब हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं, जैसे हिंदी में हमें टाइपिंग करनी होती है, तो पहला लेटर अक्सर हमारा जो है कैप्स लॉक में चले आता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि ये वजह क्या होती है। हम प्रूफिंग में चलते हैं, ऑटो करेक्ट में चलते हैं। ऑटो करेक्ट में जितनी भी कमांड्स हैं ना, इन सबको मैं यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में एक्टिव भी मिलेंगी आपको। मैंने तो हटा रखी थी, लेकिन दोबारा एक्टिव कर दिया है। हिंदी टाइपिंग करने के लिए मैं इसमें हिंदी का फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने हिंदी का फ़ॉन्ट डाल रखा है अब्बासी 715। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि हिंदी के फ़ॉन्ट को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं।
अब यहाँ पर मैं हिंदी का फ़ॉन्ट मैंने टाइप कर दिया, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ईमानदार, है ना। तो ईमानदार के लिए मैंने बी दबाया, फिर यहाँ पर EKUN ईमानदार स्पेस दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो ये मेरा ठा बन गया। ये बड़ी दिक्कत होती है जब हम टाइपिंग करते हैं हिंदी के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में आपको हिंदी टाइपिंग को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको ना यहाँ जाके इस फाइल में ऑप्शन में ध्यान रखें, फाइल ऑप्शन में आपको जाना है। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद आपको प्रूफिंग में जाना है और ऑटो करेक्ट में जाना है इसके बाद। और ऑटो करेक्ट के बाद आपको ये जो ऑप्शन आ रहे हैं कैपिटलाइज इज वर्ड, वैसे तो इसमें जो एक ही मैन है, लेकिन आप सब हटा दीजिए इसके अंदर, क्योंकि जो न्यू यूज़र है ये नए काम करने वाले हैं, शायद उनको दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आपको सारे राइट के निशान हटाने की सलाह देता हूँ। और ओके कर दीजिए। और अब मैं जब यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट की सेटिंग करके इस तरीके से वर्डिंग टाइप करूँगा, मैं देखिए मैं आप टाइप करता हूँ बी ईमानदार, है ना, और स्पेस अब नहीं होगा क्योंकि हमने वो फंक्शन बंद कर दिया है। एक दिक्कत और आती है हिंदी की टाइपिंग के अंदर, आपने जैसे शुल्क लिखना है ना, तो ये शुल्क लिखना है या प्रतिशुल्क लिखना है या प्रतिशोध लिखना है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, मैंने शाह दबाया तो शाह नहीं दबा मेरा। देखिए शाह दबाने के लिए मैंने जिस लेटर का यूज़ करा उस लेटर पर शाह आना था, लेकिन आया नहीं। अगर नहीं आता है तो आपको कंट्रोल Z करना है अपने कीबोर्ड से, तो ये शाह बन जाएगा। ऐसा अक्सर हिंदी के अंदर होता है, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल Z करके आप इसको सही कर सकते हैं। एंड डिलीट सेकंड ऑफ, हम इसी में चलते हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास और भी कमांड से करने के लिए, देखिए MS वर्ड के अंदर अमूमन क्या होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम टेबल का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, हम टेबल का यूज़ करते हैं। और जिन लोगों ने MS वर्ड कर रखा है या कर रहे हैं, और अगर उन्हें टेबल का यूज़ करा है तो वो टेबल के बारे में जानते हैं। मेरे पास दिक्कत यह आई कि मेरे पास एक फ़ाइल है इस तरीके से, जिसमें लिखा हुआ था मोहम्मद डॉट, ठीक है, एंड दानिश, और इसके बाद फिर डॉट लगा के यहाँ बंदे का फ़ोन नंबर समथिंग कुछ भी हो सकता है ना, उसने अपना फ़ोन नंबर यहाँ डाल दिया, फिर एंटर करा। मैंने राज डॉट यहाँ डाल दिया कुमार, फिर डॉट, फिर इनका भी फ़ोन नंबर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, फिर एंटर करा। फिर यहाँ पर हमने लिखा अमित डॉट शर्मा डॉट, और इस तरीके से हमने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। अब इस तरीके की एक फ़ाइल ना आपके पास आई और आपके बॉस ने आपसे कह दिया कि भैया इसको ना आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप या तो उसे कॉपी पेस्ट करोगे या फिर दोबारा टाइप करोगे। ना तो आपको कॉपी पेस्ट करना है और ना ही आपको टाइप करना है। आपको करना है क्या है, आपको सिर्फ अपने इस टेबल यानी इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टेबल में, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाने के बाद यहाँ अदर पे क्लिक करके, जो यहाँ पर डॉट आ रहा है ना, अगर डॉट है तो डॉट, डैश है तो डैश, और अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया क्योंकि डॉट का यूज़ हुआ था इसके अंदर। और फिर जैसे ही मैं से ओके करूँगा, ये देखिए फर्स्ट क्लास मेरी टेबल तैयार हो गई है। यही टिप एंड ट्रिक्स लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ताकि वो जल्द से जल्द काम कर सकें। तो यही आपको यूज़ करना है। आगे कभी अगर ऐसी फाइल आपके पास आ जाती है तो MS वर्ड के अंदर, तो हमारे लिए ये एक मैन हो गया ऑप्शंस। हालांकि कमांड सभी और भी है, मैं आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी बताऊंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम एक्सेल की ओर, है ना, क्योंकि एक्सेल में ना एक दिक्कत बहुत आती है। लोगों ने मुझसे बोला भी कि सर एक्सेल में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है। उन्होंने मुझसे बोला जी प्रॉब्लम ये आती है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक्सेल में जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल एक अकाउंटिंग पैकेज है ना, और एक्सेल के अंदर अगर हमारी स्पीड ना हो काम करने की तो यार बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर हम भले अच्छे फार्मूले देने वाले हैं, लेकिन अगर हम टिप एंड ट्रिक्स नहीं जानते हैं या बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, तो हमारा ये काम जो है ना आमतौर पे हमें फिर हो नहीं पाता हमसे, है ना।
तो ये हमारा बॉस है, ये हमसे काम करवाने वाला है, वो जल्दी काम करने की जो है उम्मीद रखता है हमसे। तो आज मैं आपको एक्सेल के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए खास तौर पे मैंने जो क्लासेस मैंने अपनी बनाई है, ये क्लासेस मैंने आज उन लोगों के लिए बनाई है जो नए सीखने वाले हैं, खास तौर पे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सेंटर के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत काम किए। इसके अलावा मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड मुझे फॉलो करने वाले मेरे यूज़र्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत कामयाब होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने टिप एंड ट्रिक्स दी हैं वो जो अमूमन हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो देखिए एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल में सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि जब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा IZ कंप्यूटर एकेडमी, देखिए यहाँ पर भी मेरा वही चीज़ सेट हुआ है। तो मैं फाइल में जाके यहाँ से ऑप्शन में जाके यहाँ से प्रूफिंग में जाकर इन सारे कमांड्स को ऑटो करेक्ट करके मैं हटा दूँगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी ये कमांड होती है, वर्ड में भी होती है, पावर पॉइंट के अंदर भी होती है ये। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब जब मैंने यहाँ पर इसमें टाइप करा ना, तो मुझे दिक्कत क्या पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पर टाइप करा, मैंने यहाँ टाइप करा अमित कुमार गुप्ता। अब ये अमित कुमार गुप्ता मेरा 2 कॉलम में जा रहा है। अब मुझे हर बार कॉलम यहाँ से एक्सपेंड करना पड़ता है। नहीं भाई, ये तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया कमांड बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर जाकर इस पे जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे जाना है और यहाँ से जर्नल पर आपको वर्कशीट कर देनी है। ध्यान रखें, ये बहुत मतलब शानदार कमांड है। डाटा एंट्री में तो बहुत यूज़ की जाती है, क्योंकि डाटा एंट्री के अंदर जब हम डाटा एंटर करते हैं तो बड़े बड़े नाम भी होते हैं, बड़े बड़े डाटा भी होते हैं। एक कॉलम के अंदर में बहुत लंबा चौड़ा हमें एड्रेस भी फिलअप करना पड़ता है। तो वहाँ पर यह कमांड आपको बहुत काम आने वाली है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेल्स ध्यान रखेंगे, सेल्स CELLS सेल्स डॉट ऑफिस में लिखेंगे आपने एंटायर कॉलम के बाद फिर आपको डॉट लगाना है और फिर आपको लिखना है आपको ऑटो फिट। ठीक है, फाइल को यहाँ से एक बार सेव कर देंगे और उसके बाद आपको आना है वापस अपने एक्सेल पर जहाँ आप काम कर रहे हैं। मैं वापस एक्सेल पर आ जाता हूँ और एक्सेल पर आने के बाद अब देखिएगा मैं यहाँ पर काम करने जा रहा हूँ। मैंने काम करा यहाँ पर, जैसे अमित कुमार गुप्ता के पिता का नाम है विनीत कुमार गुप्ता। अभी देखिएगा ये नाम हो गया सेट। ये यहाँ पर कॉलम खुद ही एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं अभी हो जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे विनीत कुमार गुप्ता या अमित कुमार गुप्ता का मुझे यहाँ पर एक आधार नंबर डालना है। जैसे कि आपको पता है कि आधार नंबर में लगभग 12 नंबर तो होते ही हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते थे जैसे 20 50 60 30 40 इस तरीके से। जब हमने यहाँ पर ये टाइप करा ना, तो यहाँ पर देखिए +1 के ना 1 लग गया। मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तब भी एक कंडीशन रह गई है। तो ये कंडीशन क्या है, ये कैसे सॉल्व होगी, जब हम किसी कॉलम के अंदर एक बड़ा अमाउंट यानी थोड़ा बड़ी संख्या में एंटर कर रहे हैं तो तब दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जिस कॉलम में जहाँ तक भी आपको संख्या एंटर करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अलाइनमेंट में जाना है और अलाइनमेंट में जाने के बाद नंबर में जाना है और यहाँ आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टैक्स पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, देखिए मैं एंट्री करता हूँ, यहाँ पर कितने ही बड़ी संख्या डाल दीजिए, ये पूरी की पूरी संख्या शॉर्ट हुई। देखा, आप यहाँ 2 कमांड लगी हुई है, एक सेल्स ऑटो फिट की और एक कमांड मैंने दे दी टैक्स की, जिसकी वजह से आपके दोनों चीज़ें जो ना बहुत मज़े से बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है मैनेज हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई वैल्यूज़ बनानी होती है तो वैल्यूज़ बनाने के लिए आप अलाइनमेंट में जाकर यहाँ से नंबर पे जाते हैं और नंबर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों कस्टम। ठीक है, एक्चुअल में कस्टम किस काम में आता है, वैसे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट मंथ बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अमूमन क्या होता है। कई बार ना हम जैसे यहाँ पर 000 या 001 टाइप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 000 या 001 यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, ये आप देख ही रहे कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ये सिर्फ 1 में कन्वर्ट हो गया, 00 गायब हो गया।
चलिए काम करते हैं हम इस पर। यहाँ क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं, अलाइनमेंट में जाने के बाद नंबर में जाते हैं और यहाँ से कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप कर देना है। मान लीजिए आपको 00 यानी 3 डिजिट में 001, तो 30 टाइप कर देंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ 001 की शुरू हो गई है। तो कभी आपके सामने अगर ऐसी दिक्कत आए कि आपने 00 या 000 करके आपने कोई वैल्यू लेनी है, नहीं आती है, तो आप कस्टम में चले आएँ, वहाँ जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम हमारे नए काम करने वाले बंदे हैं, वो कई बार लास्ट टाइम मेरे सामने ना एक प्रॉब्लम भी आई थी। किसने कहा कि सर मैं ना यहाँ पर इस जगह पर जैसे आपने बताया था 1 और 2 लिखने के बाद जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ना यहाँ से वैल्यू मेरी ड्रैग नहीं हो पा रही है इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर अपना आप पढ़ लें, तो सर ने कहा कि सर इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है या नहीं है। मैंने हाँ जी सोल्यूशन बिल्कुल है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं टैग विद आर्ट गुरु। तो टैग विद आर्ट गुरु के पास लगभग आप लोगों की दुआ से और आपके साथ से सॉल्यूशन तो है ही। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये बताया कि अगर आपके पास ये कमांड काम नहीं करती है, फिर देखिए 1 और 2 लिखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए लाखों तक में नंबर काउंट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 368 नंबर आएंगे यहाँ पर, लेकिन कई बार नंबर नहीं भी आते हैं, कई दिक्कत हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक 0 टाइप कर देना है बस। 0 टाइप करने के बाद आपको जाना है फील के अंदर। देखिए यहाँ पर फील है, फील में आपको जाना हो। फील में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है इसके अंदर सीरीज़ में, और सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ पर रो कमांड और कॉलम कमांड दे रखी है, कॉलम वाइज कर देंगे। यहाँ 1 और कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 20,000 तक के, तो मैंने यहाँ से 20,000 डाल दिया। और अब देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके जो काउंटिंग है वो 20,000 तक की आपकी अप्लाई हो गई है नीचे। ये देखिए, तो ये डाटा एंट्री में बहुत काम में आती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं डाटा एंट्री के अंदर। एक्सेल के अंदर हमने अभी आपको बताया यहाँ पर सेल्स डॉट ऑटो फिट, फिर हमने आपको बताया टैक्स की वैल्यू को फिट करना, फिर हमने आपको बताया इसके अंदर नंबरिंग कमांड की किस तरीके से नंबरिंग कमांड के अंदर दिक्कत आती है। हालांकि वैसे एक्सेल के अंदर बहुत फार्मूले हैं, एक्सेल के अंदर जो फार्मूले आते हैं तो अनगिनत फार्मूले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास में आपको फार्मूले सिखाने नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको आज टिप एंड ट्रिक्स के ऊपर क्लासेस दी है, तो इसके अंदर मैंने क्लासेस तो मैंने आपको ये दी कि भैया आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं इसके अंदर MS वर्ड के अंदर। आप एक्सेल के अंदर फाइल तो बना ली, फाइल बनाने के बाद फाइल को लॉक भी तो करना है, चाहे MS वर्ड हो या एक्सेल। देखिए ये ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपके काम की बड़ी अहमियत है। इस काम को अगर किसी बंदे ने डिलीट कर दिया, ख़ासतौर पर ऑफिस में ज़्यादा होता है। ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे जलन रखते हैं, हमसे कंपटीशन रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम आगे ना बढ़ें। तो वो मैं भी पॉसिबल कि वो आपकी फ़ाइल में कोई चेंजिंग कर दे या आपकी फ़ाइल में कुछ गलती कर दें, तो भैया आपको अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट भी करना। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए। देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल खोल लूँ, इस नई फाइल के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर काम कर लिया। यहाँ पर select merge and center and click colors active and double click और alt IZ कंप्यूटर। यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ इस जगह पर। बाहर क्लिक कर देते हैं, फिर अंदर क्लिक करते हैं और दोबारा यहाँ से टॉप पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखेंगे मर्ज करने के बाद आपको तो बाहर क्लिक करना होता है, फिर अंदर क्लिक करना होता है। साइज़ आपको जो बढ़ाना है बढ़ाइए, और अगर आपको ठीक IZ कंप्यूटर के नीचे लिखना है तो डबल क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से आपको अल्ट, ध्यान रखें अपने कीबोर्ड से आपको अल्ट का बटन दबाना और एंटर देना है। और एंटर दबाने के बाद आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग, है ना, टैग विद आर्ट गुरु, मैंने यहाँ लिख दी। देखिए ये मेरी फाइल जैसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इस तरीके से नेम ऑफ कंपनीज कर देते हैं। यहाँ पर हम नेम ऑफ कंपनी, है ना, यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको ये बढ़ा दिया। अगर मैंने यहाँ पर सेल्स वाले कमांड लगाई होती तो मुझे बढ़ाना नहीं पड़ता। अब इस फाइल को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ प्रोटेक्ट,
जैसे ही आप फाइल में जाएंगे, फाइल में आपको देखिए प्रोडक्ट वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है। प्रोडक्ट वर्कबुक में जाने के बाद आपको जाना है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में, और दोस्तों यहाँ आपको एक पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, फिर 1 सेकेंड पासवर्ड डाला मैंने, और इस फाइल को दोस्तों हम कर देते हैं सेव। ब्राउज़ करा, और ब्राउज़ करने के बाद फाइल को डेस्कटॉप पर मैंने फ़िलहाल IZ44 के नाम से फाइल को मैंने सेव कर दिया। हम इसको बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को जब भी खोला जाएगा ना, ये फाइल खुलेगी नहीं जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे। डबल क्लिक कीजिएगा, और डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये आपकी फ़ाइल हो गई लॉक। है ना ज़बरदस्त कमांड? क्योंकि इस कमांड से, इस पासवर्ड से आपकी जब फाइल ही नहीं खुलेगी तो भैया चेंजिंग कहाँ से होगी। आप इस पर पासवर्ड डालेंगे और अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेंगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है आपका फाइल में है, फाइल में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में है, और यहाँ से एनक्रिप्ट विद पासवर्ड को यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये है कमांड ज़बरदस्त वाली। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आप अपने सिस्टम, देखिए आप लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर के अंदर कंप्यूटर भी है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ना 2 क्लू देने वाला हूँ, यानी 2 हिंट दे रहा हूँ। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको AMD कंप्यूटर नहीं लेना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको सिर्फ इंटेल लेना है। अमूमन क्या होता है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है जब शोरूम जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए, तो शोरूम वाला जो है आपको भैया बरगलाता है, क्योंकि AMD पर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है शोरूम को, और इंटेल पर नहीं होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंटेल कंप्यूटर्स ही चलेगा आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो दैट कि जब कभी आप कंप्यूटर परचेज करने जाएँ, यानी डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, तो इंटेल लेना है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कम से कम इंटेल i5, ठीक है, 6 जनरेशन मिनिमम है। बाकी आपकी जेब जो अफोर्ड करते हो वो आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ, अगर MS ऑफिस या टेली आपको चलाना चाहते हैं तो आप उसके लिए AMD ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, आप AMD लीजिए, आराम से लीजिए, AMD काम कीजिए। बट अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनिमेशन का इरादा करते हैं तो उसके लिए भैया आपको इंटेल ही लेना पड़ेगा, इंटेल के अलावा कोई नहीं। और ब्रांड के अंदर आप HP या डेल ले सकते हैं, क्योंकि HP और डेल एक रिलायबल है। पिछले 20 साल से मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सैकड़ों बच्चों को मैंने ये कंप्यूटर दिलवाए भी हैं। लैपटॉप के लिए बात कर रहा हूँ, और अगर डेस्कटॉप को आपको छोटे वर्जन मतलब सस्ते कीमत में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810383110। इस नंबर पर आप कॉल करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम बहुत जल्दी अपने PC जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम ऑर्डर मतलब सेल करने वाले हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ में। देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है सिस्टम की स्पीड की। सिस्टम की स्पीड अक्सर स्लो होती जाती है, और ये जो सिस्टम की स्पीड स्लो होती है इसके पीछे एक छोटी सी वजह होती है, और वो वजह आपको डेली करनी है। क्या करना है, देखिए जिनके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उनको क्या करना है, यहाँ सर्च में जाना है। इस जगह पर यहाँ नीचे जाकर सर्च में आपको % लगाना है और एंटर दे देना है। उसके बाद यहाँ Ctrl+A करके यहाँ से आपको सारी फाइल को डिलीट कर देना है। 2-4 फाइलें बची रहेंगी, बचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको रिसाइकिल बिन भी आपको खाली करना, राइट क्लिक करके एम्प्टी कर देंगे रिसाइकिल बिन। और एक काम भैया और करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से विंडो E दबाना है और दिस PC पर जाना है। यहाँ जाके ड्राइव C पर पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिस्क क्लीनअप चला देंगे। आपने देखा कि मेरा लैपटॉप इस टाइम कितने स्पीड से काम कर रहा है। यहाँ जितने भी बॉक्स आ रहे हैं सबको चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद इन बॉक्सेस को आपको भैया क्लीनअप सिस्टम फाइल कर देनी है, और जब ये क्लीनअप सिस्टम फाइल हो जाएगी तो मेरे लैपटॉप की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो नए काम करने वाले हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं कि वो अपने सिस्टम में डिस्क क्लीनअप नहीं चलाते हैं, और ना ही वो टेम्परेरी फाइल को भैया ख़त्म करते हैं। तो मैंने यहाँ से ओके करा एंड देन डिलीट फाइल। ये 2 कमांड आपको देनी है, एक डिस्क क्लीनअप की देनी है, एक टाइम सिस्टम फाइल की देनी है। इन दोनों कमांड के बाद तीसरी कमांड मेरी थी %टाइम% वाली। इन कमांड को जब आप दे दोगे तो आपकी सिस्टम की स्पीड, यकीन मानिए आप खुद ही देखेंगे आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको एक सेटिंग भी बताई थी कि सिस्टम स्पीड इंक्रीज कैसे होती है। उसके लिए मैंने इंस्टा ID के ऊपर भी मैंने डाल रखी है। मैं अगली क्लासेस के अंदर आपको यही बताऊंगा कि आपका जो पुराना लैपटॉप है, जो लगभग 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन का है, वो हाई स्पीड में कैसे चलेगा। हाई स्पीड में चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में चेंजिंग करने की, वो मैं आपसे चेंजिंग करवा दूंगा। और चेंजिंग के बाद फिर आप अपने सिस्टम की स्पीड खुद देखिएगा।
देखिए डिस्क क्लीनअप फाइल मेरे बहुत सारे थे, फिलहाल ये स्कैन हो रही है, स्कैन होने देते हैं। हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, अक्सर क्या होता है कि हम जब YouTube से कोई वीडियो हम डाउनलोड करते हैं तो वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती। आज मैं आपको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। आपको देखिए YouTube खोलना है, यहाँ से YouTube खोलने के बाद दोस्तों आपको इसकी वीडियो डाउनलोड करनी है ना। तो मैं यहाँ से ले आता हूँ, YouTube खोल लेते हैं और YouTube पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं, जैसे मैंने कार्टून लिख दिया यहाँ पर। चेक कर लेते हैं अपना डिस्क क्लीनअप। देखिए अभी चल रहा है, काफ़ी लंबी फाइल है। मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आप सभी को ये कमांड पूरी देनी है ना। तो देखिए मैंने यहाँ से एक वीडियो ली है और वीडियो लेने के बाद मुझे इसको डाउनलोड करना है दोस्तों। तो डाउनलोड करने के लिए हमने क्या करना है, जब ये मेरी मूवीज़ और मतलब ये वीडियो मेरी जब और स्टार्ट हो जाए तो यहाँ सर्च बार है, देखिए यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर एड्रेस बार में। इस एड्रेस बार में क्लिक करने के बाद यहाँ जहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब, यहाँ वाई से पहले आपको $S टाइप करना है, $S, और $S टाइप करने के बाद एंटर देना है। और एंटर के बाद देखिएगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर है ना एक पेज ओपन हो जाएगा जो उसको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। ये आ गया ओपन। यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि डाउनलोड करके रख लीजिए। आप यूट्यूब आप चलाएं या ना चलाएं, वो वीडियो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। ये आ गया हमारा डाउनलोड का ऑप्शन, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ये इतनी अच्छी कमांड है ना। देखिए मैं IDM या YTD का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अक्सर ये $S टाइप करके किसी भी वीडियो को मैं डाउनलोडिंग के अंदर ले लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको एक दफ़ा बैक होना और फिर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए जैसे मैंने 3 डॉट पे इसको क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद मेरे पे ये मूवी जो है मेरी डाउनलोडिंग में लग गई है। ठीक है, ये रहा डाउनलोड के अंदर। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मूवीज़ को। इसके लिए आपको YTD, IDM या डेप की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये मूवीज़ डाउनलोड हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर गया, क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से ये मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में आ गई, यानी कि मेरे हार्ड डिस्क के अंदर ये आ चुकी है। बाकी सबको आप बंद कर दीजिए, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप नेट चलाएं या ना चलाएं कोई आवश्यकता नहीं है। ये रही मेरी MP4, डबल क्लिक कर देता हूँ उसको मैं। ये देखिए, तो देखा आपने यहाँ पर हमारे पास ये मूवीज़ हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों डाउनलोड मूवीज़ में ना हम एक काम, इसके लिए किसी IDM किसी डेप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आज की क्लास आज यहीं समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसे लगी, कितनी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे अगली क्लासेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं टिप एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा और कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँ जो अभी तक आपने इंटरनेट की दुनिया में कहीं देखी ही नहीं है। तो ऐसे टिप एंड ट्रिक्स मैं अगली क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो पर मुझे आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करके मुझे बताइएगा कि मेरी ये वीडियोज़ आपको कैसे लगी। मैंने आपको ज़्यादा पकाया नहीं, ज़्यादा बोर नहीं करा, मेन पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर बताएं, लेकिन सारे पॉइंट से काम के। यकीन मानिए जब आप प्रोफेशनल लाइन के अंदर आएंगे, आप जब इस लाइन के अंदर कूदेंगे आप, तो आपको मेरी ये आज की जो क्लासेस है ये आपको बहुत कामयाब
मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आप उस वक्त में मुझे दुआ देंगे, यार सर ने यार कमांड कुछ बताएगी मुझे। तो मैं फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों, फिर मिलूँगा नेक्स्ट सैटरडे के अंदर इसी वक्त पर।